नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं मुकेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज हम लोग बिहार एसएससी के लिए स्पीडी पब्लिकेशन का सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। तो एक एक क्वेश्चन को आराम से देखिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है, कॉस्मोलॉजी। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो जॉर्ज लेमिस्टर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? तो सेंटारस, ऑप्शन सी सेंटारस सबसे बड़ा तारामंडल है। किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा डी, बी एवं सी दोनों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सी ऑफ ट्रिंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? तो यह चंद्रमा पर स्थित है। चंद्रमा ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है। अभिनव तारा को विस्फोटित तारा कहा जाता है। किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी है तो प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, ऑप्शन सी गॉड पार्टिकल कहलाता है। गॉड पार्टिकल कहलाता है हिग्स बोसान। हिग्स बोसान, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो 8.3 मिनट में। 8.3 मिनट। गैनीमेड किसका उपग्रह है? गैनीमेड किसका उपग्रह है? तो बृहस्पति का उपग्रह गैनीमेड है। एक पारसेक बराबर होता है, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? तो सेरेस, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, सेरेस। अगला क्वेश्चन है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है शनि, ऑप्शन ए शनि। टाइटन शनि का उपग्रह टाइटन है। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अपने अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन है? अपने अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन है? तो बृहस्पति, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, बृहस्पति। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को माना जाता है, शुक्र, ऑप्शन सी। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर और 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। तो बी और ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित होते हैं? तो क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति के बीच स्थित होते हैं। मंगल एवं बृहस्पति, ऑप्शन सी। ब्रह्मांड का मौलिक कण है। ब्रह्मांड का मौलिक कण है तो मौलिक कण है हिग्स बोसान। हिग्स बोसान, ऑप्शन डी। चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? चंद्रमा
किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है पृथ्वी। भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं? भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। भू स्थिर उपग्रह को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? भू स्थिर उपग्रह को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? तो 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर प्लूटो है तो बौना ग्रह। प्लूटो क्या है? बौना ग्रह है। बौना ग्रह ऑप्शन सी। पृथ्वी के सबसे निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? पृथ्वी के सबसे निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 4.2 वर्ष। 4.2 वर्ष ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है तो बुध। ऑप्शन डी, बुध सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? तो प्रकाश मंडल कहलाता है। प्रकाश मंडल ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। पृथ्वी की बहन कहलाता है तो पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 149.6 मिलियन किलोमीटर। ऑप्शन ए 149.6 मिलियन किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? तो शनि। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है शनि। आकाशगंगा की आकृति कैसी है? आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो सर्पिलाकार। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है सर्पिलाकार। सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। शुक्र ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक कौन है? ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक कौन है? तो जोहनेस केपलर ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, हमारा सौर मंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है? हमारा सौर मंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे दुग्ध मेखला के नाम से जाना जाता है। दुग्ध मेखला। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? तो वह ग्रह है शुक्र, जिसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो 1.3 सेकेंड में 1.3 सेकेंड में चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8.3 मिनट में पहुंचता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो तारामंडलों की कुल संख्या 89 है, 89। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है? धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है? तो 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है धूमकेतु। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का मुख्य संघटक है तो हाइड्रोजन और हीलियम। ऑप्शन सी ए और बी दोनों। तारे का रंग किसका सूचक है? तारे का रंग किसका सूचक है? तो तारे का रंग ताप का सूचक है, ताप का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है ताप का। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है। आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और अपना स्कोर
शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।